हेमा और सुदीप की खुशहाल जिंदगी चल रही थी। उनका एक प्यारा सा बेटा रोहित था। अचानक एक हादसे में सुदीप की मृत्यु हो गई। अब हेमा के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वह बेसहारा हो गई। उसका भाई हेमंत और भाभी मीता दोनों उसको तसल्ली देने के लिए आए। देखो बहन हेमा, होनी को भला कौन डाल सकता है। तुम परेशान मत हो, यहाँ का घर बेच दो और हमारे साथ चलो। तुम अकेले कैसे रहोगी यहाँ? हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ ननद जी, चलो, यहाँ तुम नहीं रह पाओगी। हेमा ने अपना मकान बेच दिया और वह अपने बेटे रोहित के साथ अपने मायके में रहने आ गई। कुछ दिनों तक तो उन्होंने हेमा की खूब खातिरदारी की। हेमा बहुत खुश थी। तभी एक दिन हेमंत ने कहा, बहन हेमा, मुझ पर बैंक का कर्जा है। मुझे अपने रुपए उधार दे दो, मैं जल्दी ही चुका दूंगा। कैसी बातें करते हो भैया, ले लो रुपए, और जब मेरा खर्चा आप करते हो तो रुपए मुझे मत वापस करना। ठीक है बहन, तू कितनी अच्छी है। हेमा के पास अब कुछ नहीं रहा। हेमा को पता ही नहीं था कि उसके भाई हेमंत और भाभी मीता ने मिलकर एक चाल खेली थी। हेमंत ने मीता से कहा, अरे देखी मेरी होशियारी डियर, इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। अब इसके पास कुछ नहीं रहा। ये हमारे पंजे से बचकर अब कहीं नहीं जा सकती। ये हमेशा सोचती रहेगी कि हम इसकी मदद कर रहे हैं और इसका पालन कर रहे हैं, जबकि हमें हमेशा के लिए फ्री की मेड मिल गई। हाँ हाँ, अब तो तुम्हारी टेंशन दूर हो गई होगी ना डार्लिंग। हेमा ने ये सारी बातें सुन ली। वह बहुत रोई। फिर उसकी दशा नौकरानियों से भी गई बीती हो गई। वह पूरे दिन झाड़ू पोछा करती, खाना बनाती, हेमंत के बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करती, तब कहीं जाकर उसको खाने को मिलता था। रोहित का एडमिशन भी सरकारी स्कूल में करवाया गया था, जबकि हेमंत के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे थे। अब हेमा और रोहित के दिन घोर गरीबी में कटने लगे। रोहित ने हेमा के पास आकर कहा, मम्मी, हम यहाँ गार्डन में बने इस सड़े से बेकार रूम में क्यों रह रहे हैं? हेमा उदास होकर बोली, इसलिए बेटा कि यह माली का कमरा है। अब माली का काम तो मैं ही कर देती हूँ, तो यह खाली पड़ा है तो हमें रहने के लिए दे दिया। हम गरीब हैं, इसलिए उनके साथ घर में नहीं रह सकते। भाभी सबके सामने मुझे मेड बताती है, तो मेड मालिकों के साथ थोड़े ही रहती है। पर मम्मी, वो तो मेरे मामा और मामी है, फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि उनके लिए सब कुछ पैसा ही है बेटा। रिश्ता, नाता और इंसानियत की कोई कदर नहीं है उन्हें। हेमा फिर रोने लगी। रोहित उसके आंसू पोंछता हुआ बोला, हमारे पास पैसा कैसे आएगा मम्मी? तू मन लगा कर पढ़ाई कर, पढ़ लिख कर तू अफसर बन जाएगा ना, तो मैं भी आराम से दिन गुजारूंगी। मीता बहुत दुष्ट थी। वह अच्छी अच्छी डिश सिर्फ अपने लोगों के लिए ही सीमित ही बनवाती थी, तो रोहित अच्छी अच्छी चीजें कभी नहीं खा पाता था। खाना भी इनको बचा हुआ मिलता था। हेमंत, मीता और उनके बच्चों के खाने के बाद अक्सर कुछ न कुछ कम पड़ ही जाता। रोहित तो बच्चा ही था, वह ललचाता रह जाता। एक दिन वह हेमा से कहने लगा, मम्मी, सब लोग गाजर का हलवा खा रहे थे, क्या मुझको नहीं मिल सकता? हेमा तड़प कर उसको सीने से लगा लेती और रोते हुए कहती, हे भगवान, मैं कैसी अभागिन हूँ जो अपने बच्चे को मनचाहा खाना भी नहीं खिला सकती, कपड़े भी उतरे हुए पुराने पहनता है। हे प्रभु, कुछ तो तरस खाओ। तब रोहित सहम गया। वह बोला, मत रो मम्मी, अब मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगा। हेमा मीता की पुरानी साड़ियां पहनती थी। उसकी फटी हुई साड़ी को देखकर रोहित बोला, मम्मी, जब पढ़ लिख कर मैं अफसर बनूंगा तो फिर मैं तुम्हारे लिए खूब अच्छी अच्छी साड़ियां लाया करूंगा। उसके सिर पर प्यार से हाथ फिराते हुए हेमा बोली, हाँ मेरे बच्चे, तू जरूर अफसर बनेगा। इस तरह से दोनों माँ बेटे अपने दिन गरीबी और अभाव में काट रहे थे।
रोहित खूब जमकर पढ़ाई करता था। एक दिन मीता की सहेलियां मोना और रानी आई हुई थीं। हेमा उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था कर रही थी। मीता बोली, तुम्हारी साड़ी कितनी सुंदर है मोना। सिंगापुर से मंगवाई है। कॉस्ट तो बहुत ज्यादा थी, पर ऐसी चीज और ऐसी क्वालिटी अभी यहाँ अपनी इंडिया में नहीं दिखी। हाँ, ये बात तो है यार। क्या ब्राइटनेस है, क्या गजब के कलर हैं। जैसी प्राइस वैसी चीज। मैं तो इसको बहुत संभाल कर रखती हूँ। मुझे यह साड़ी इतनी पसंद है कि मैं उसको कभी कभार ही पहनती हूँ, वह भी किसी खास मौके पर, और तुरंत ही निकाल कर संभाल कर रख देती हूँ जिससे खराब ना हो जाए। मुझे तो अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है यह साड़ी। तभी हेमा उसके लिए चाय लेकर आई और उसके पास आते ही उसका पैर फिसला। उसका बैलेंस बिगड़ गया और पूरी ट्रे मोना के ऊपर ही गिर गई, जिससे उसकी साड़ी भीग गई। यह देखकर मोना बौखला गई। वह चिल्लाते हुए हेमा से बोली, चपेट, गवार कहीं की, ये तूने क्या किया? उसने उठकर एक जोरदार थप्पड़ हेमा के गाल पर जड़ दिया। फिर मीता की ओर घूमकर चिल्लाई, ये कैसी स्टूपिड सी मेड तुमने रखी है अपने यहाँ? इसको जरा सी भी तमीज नहीं है। मीता भी उस पर चिल्लाई और बोली, अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से पानी लाकर ये साड़ी और फर्श साफ कर, फिर दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। आज की तरह हेमा की अपनी जिंदगी में कभी भी इतनी इंसल्ट नहीं हुई थी। वह रोते हुए वहां से चली गई। रोहित ने भी यह सब देखा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। बस खून का घूंट पीकर रह गया। ऐसे ही बुरा बर्ताव झेलकर हेमा अपने बेटे रोहित को पाल रही थी। रोहित हर साल अपने स्कूल में टॉप करता था। अब वह कॉलेज में आ गया। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ बड़ी मेहनत और लगन से वह कंपटीशन की भी तैयारी कर रहा था। इधर अचानक ही हेमंत को बिजनेस में तगड़ा घाटा हुआ और वह रोड पर आ गया। रोहित ने आईएएस का मेन एग्जाम क्लियर कर इंटरव्यू भी बड़े कॉन्फिडेंस से दिया और वह टॉप पोजीशन पर आया। वह घर आया और हेमा को मिठाई खिलाते हुए बोला, मम्मी, आज मैं अपने इसी शहर का डीएम बन गया। मम्मी, अब तुम बंगले में रहोगी और महारानी की तरह बैठकर नौकरों पर हुक्म चलाओगी। अब हालत देखने लायक थी। हेमंत और उसकी पत्नी मीता और बच्चे रोहित के बंगले पर पनाह मांगने आए थे। मीता प्रार्थना कर रही थी, बेटा रोहित, मुझे माफ कर दो। मैं घमंड में भूल गई थी कि सबके दिन एक से नहीं रहते। भगवान जब आसमान पर चढ़ा देता है तो जमीन पर पटकने में भी उसे देर नहीं लगती। कोई बात नहीं, आप लोग सर्वेंट क्वार्टर में आराम से रह सकते हो। मेड का काम करो और पड़े रहो यहाँ। कुछ दिनों के बाद शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन भानुमाल अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी अंजलि से रोहित की शादी का प्रस्ताव लेकर आए। अपनी होने वाली सास को देखकर रोहित चौंक पड़ा। ये वही मोना थी जिसने उसकी मां को थप्पड़ मारा था। वह अंदर गया और नोटों की मोटी गड्डी लेकर आया। उसने वह गड्डी मोना के सामने फेंकी और बोला, इसी दौलत के घमंड में तुमने मेरी माँ की बेइज्जती की थी। अब उसका हिसाब चुकाओ। उठाओ ये गड्डी और रख लो। अब उस थप्पड़ का हिसाब दो। फिर उसने हेमा से कहा, मम्मी, मारो इसके थप्पड़। आज हिसाब चुकता कर लो इससे। बेटा, अब जाने दो। भगवान ने सब इंसाफ कर दिया। अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मोना हेमा के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, आप मुझे एक बार माफ कर दो। मेरी आंखें आपने खोल दी, और प्लीज जो भी चाहे मुझे सजा दो, पर अंजलि से शादी कर लो। हेमा ने उसको माफ कर दिया। रोहित और अंजलि की धूमधाम से शादी हो गई और फिर से हेमा के घर में खुशहाली छा गई।